जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने अभी तक ये सुना कि सुशील कुमार के साथ गैंगस्टर के साथ ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से उसकी मुसीबतें जेल के सलाखों के पीछे और बढ़ गई है, क्योंकि पुलिस जानना चाहते हैं कि उसने गैंगस्टर के साथ मिलकर क्या क्या कांड किया और उसी के साथ साथ गैंगस्टर कहाँ मौजूद है, क्योंकि काला जठेड़ी नीरज भवाना के साथ काफ़ी संपर्क में था। नीरज भवाना भले ही जेल की सलाखों के पीछे हो, लेकिन काला जठेड़ी अब भी फरार है, पुलिस उसकी तलाश में है। लेकिन दूसरी तरफ आपको सागर से जुड़ा एक ऐसा कड़वा सच बताने वाले हैं जिसको बहुत से लोग कबूलते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि दोस्तों सुशील कुमार के साथ अगर गैंगस्टर के साथ रिश्ते थे, लेकिन देखा जाए तो पिछले साल से ही जब से लॉकडाउन लगा था तब से सागर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया था गैंगस्टर लोगों के साथ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पहलवानों के बीच आपस में ही काफ़ी ज़्यादा मतभेद होते थे, जिसकी वजह से इन सबों ने सोचा कि किसी ना किसी गैंगस्टर से हाथ मिला लिया जाए ताकि आगे आने वाले समय में इनको दिक्कत परेशानी में वो लोग उनकी मदद कर सके। तो कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं कि सागर के साथ उठना बैठना होता था सोनू महाल का। अब सोनू महाल कौन था दोस्तों, ये शायद आपको बताने की जरूरत ना पड़े, वो काला जठेड़ी का रिश्तेदार था, यानी एक बड़े ही कुख्यात गैंगस्टर का साथी था। तो ऐसे में सागर ने दोस्तों काला जठेड़ी का हाथ थामने की सही फिराक सोची, तो दूसरी तरफ सुशील कुमार नीरज भवाना गैंग के खिलाफ काफ़ी एक्टिव था। तो ऐसे में ये गैंग वॉर एक अलग ही रूप लेता नजर आया। दूसरी तरफ आप सभी को बता दें दोस्तों कि सागर लगातार सोनू महाल के साथ बहुत ज़्यादा संपर्क में रहता था। यहाँ तक कि ये खबरें भी सामने आई थी कि सोनू महाल और सागर एक साथ ही एक फ्लैट में रहते थे। इसी वजह से दोस्तों दिक्कतें परेशानियाँ बढ़ती चली गई। अब सागर के साथ भी गैंगस्टर के काफ़ी सारे रिश्तों का खुलासा होता नजर आ रहा है, क्योंकि सागर अगर सोनू महाल के साथ रहता था तो सिर्फ दोस्ती और पहलवानी की नाते नहीं, बल्कि दोस्तों ये एक अलग ही मसला होता चला जा रहा था। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए दोस्तों कि पिछले जब से कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ है तब से काफ़ी सारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब पहलवानों के लिए तो मुसीबतें अलग थी, क्योंकि उनको सिर्फ पहलवानी के अलावा कोई और काम तो जहां तक है आता नहीं है। कुछ पहलवान ऐसे होते हैं जो मल्टीपल काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ पहलवान सिर्फ अखाड़ों की दुनिया से ही ताल्लुकात रखना पसंद करते हैं। तो सुशील कुमार सागर कुछ ऐसे ही शख्स में से एक हैं। सुशील कुमार तो हमेशा से ही अखाड़ों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे, लेकिन सागर के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और ये रिपोर्ट सामने आई कि बीते 1 सालों से सागर भी काफ़ी ज़्यादा गैंगस्टर लोगों के साथ एक्टिव था। अगर 4-5 मई की रात को देखें जो कुछ भी कांड हुआ दोस्तों, तो वहां पर सोनू महाल की ज़्यादा भूमिका बताई गई है, क्योंकि सागर तो जानता था कि सुशील कुमार उसके गुरु हैं और उसके खिलाफ अगर आवाज बुलंद करेगा तो वो उसका क्या हासिल करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सोनू महाल ने उनको गाली गलौज की थी, उनके कॉलर पर हाथ डाला था, ऐसा सुशील कुमार का कहना है, जिसकी वजह से ये गैंग वॉर और बढ़ता चला गया और उस रात ये कांड हो गया। और उसमें सबसे ज्यादा सुशील कुमार और सागर को नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि सागर ने हमेशा इस दुनिया को अलविदा कह दिया और सुशील कुमार जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो सागर के भी दोस्तों कांड का एक एक करके खुलासा हो रहा है, क्योंकि उसके भी कुछ कांड कम नहीं थे। लेकिन अब दोस्तों जो कुछ भी हुआ उन सब में देखा जाए तो आप ही बताइए किसकी क्या गलती हो सकती है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।